कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं घर की रसोई में किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, सावधान बुधवार का है, कुछ सावधानियां जरूर रखिएगा। साथ ही तुलसी पूजा, दीपदान, गंगा दीपदान घर बैठे कैसे करें, संपूर्ण जानकारी, क्या करें क्या नहीं, क्या खाना है इस दिन क्या नहीं, पूरी जानकारी वीडियो में है, अंत तक आप बने रहिएगा। 5 नवंबर 2025 सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस दिन कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। बस राहु काल को छोड़कर आप पूरे दिन भर में श्रेष्ठ और नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। यह दिन पूजा पाठ, जप, तप, ध्यान, भक्ति के लिए जाना जाता है। राहु काल दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 के आसपास है। राहु काल को छोड़कर सबसे श्रेष्ठ दिन है। इस दिन कई तरह के दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है और देव दिवाली के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है धरती पर देवी देवता आते हैं और दिवाली का उत्सव मनाते हैं। सर्वश्रेष्ठ रूप में इस दिन आप सभी को अपने पूजा पाठ को, जैसे कार्तिक महीने के सभी व्रत उद्यापन जो कार्य होंगे उनके विराम दिवस के रूप में भी होगा। कार्तिक उद्यापन किए जाएंगे। कैसे कब, इसका वीडियो पहले ही आ चुका है, आप वीडियो में देखिए। जो है मैं कमेंट्स में भी उसे पिन कर दूंगी, आप चैनल पर उसे पूर्ण रूप से देख सकते हैं। तो उद्यापन कैसे करना है इसका वीडियो तो मैंने प्रसारित कर ही दिया है। अब जानते हैं इस दिन कैसे आपको क्या नियम लेना है। सबसे पहले जल्दी उठें। विशेष तिथि पर, खासतौर पर इस तिथि पर कहा जाता है देवी देवता इस दिन धरती पर आकर सभी नदियों में वास करते हैं। खासतौर पर श्री नारायण के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करते हुए संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करने की बहुत अधिक महत्वता है। ऐसा ना हो पाए तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल में स्नान करें। और साथ के साथ इस दिन आप सभी को माता लक्ष्मी का दिन है। लाल रंग के कपड़े, बुधवार का दिन है, हरे रंग के कपड़े या पीले रंग के कपड़े पहने। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करना, कार्तिक पूर्णिमा व्रत की कथा सुनना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला होता है। इस दिन आप सभी जो नहीं कर पाए हैं पूरे चातुर्मास और कार्तिक माह में, वह करने का प्रयत्न करें। इस दिन अपने घर की रसोई में खीर बनाएं। चावल, दूध और मिश्री की खीर बनाकर उसमें तुलसी पत्र रखकर घर पर आप माता लक्ष्मी को भोग जरूर लगाएं। इसके बाद आप सभी सबसे पहले तुलसी पूजन करें। तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित कर तुलसी माता की 5, 7, 11, 21 परिक्रमा करें। किसी कारण से तुलसी विवाह नहीं कर पाए हैं तो आज कर लीजिएगा, लाभ होना ही है। साथ ही आप घर के दरवाजे के दोनों तरफ आप दीप दान करें। घर के दरवाजे के दोनों तरफ आप विशेष तौर पर हल्दी और कुमकुम का स्वास्तिक बनाएं। व्रत इस दिन रखते हैं या नए सिरे से पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बड़ा दिन है, बहुत सौभाग्य का दिन है, हरिहर की पूजा का दिन है। एक पूजा की चौकी पर महालक्ष्मी और श्री नारायण को साथ में विराजित कर महादेव, माता गौरी, सत्यनारायण भगवान को विराजित कर विधि विधान से बेलपत्र और जो तुलसी है, जैसे तुलसी आप श्री नारायण को समर्पित करें भोग प्रसाद में और सामान्य रूप से महादेव को बेलपत्र समर्पित करें। शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाएं, सफेद फूल चढ़ाएं, चावल जरूर से चढ़ाएं। साथ के साथ सुंदर भाव सच्चे मन से महादेव और श्री नारायण की विधि विधान से पूजा कर सत्यनारायण भगवान को पंजरी का, पंचामृत का, दूध इत्यादि का भोग लगाकर, खीर इत्यादि का भोग सभी देवी देवताओं को लगाएं। यहाँ बैठकर सत्यनारायण व्रत कथा, पूर्णमासी व्रत कथा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री सुक्तम इत्यादि का पाठ करते हैं तो अनंत गुना लाभ देखने को मिलता है। इस तरह से आपको सरल सी पूजा विधि करनी है। इसी दिन श्रेष्ठ रूप में जो कार्तिक पूर्णिमा का उद्यापन है वह भी आप ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर पूर्ण कर सकते हैं। पीपल पथवारी का अच्छी तरह से पूजन करें और सर्वश्रेष्ठ रूप में आज कार्तिक महीने के स्नान के विराम दिवस के रूप में इस दिन आप कार्य करें। गुरुजी बताते हैं इस दिन अपने घर की रसोई में आपको 7 लाल फूल अपने घर के मटके के पास रखने हैं और 7 घी के दीपक भी अपने घर के रसोई में मटके के पास रखने हैं। 7 घी के दीपक चाहे तो गोल चाहे तो लंबे किसी भी स्वरूप में आप लगा सकते हैं, परंतु घी के 7 दीपक लगाने हैं और 7 लाल फूल रखने हैं। जब दीपक ठंडे हो जाए अर्थात पूर्ण प्रज्वलित हो जाए उसके बाद आप सभी को इन 7
चारों जो आपने लाल फूल रखे हुए थे उन्हें ले जाकर आप सभी इन्हें या तो शिव मंदिर में समर्पित कर दीजिए, शिवलिंग के ऊपर या घर के शिवलिंग पर या शिव मंदिर की चौखट या पीपल, बड़, आंवला या पवित्र नदी में प्रवाहित करें। साथ ही एक चढ़ाया हुआ लाल फूल अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा कहते हैं गुरुजी कि ऐसा कर लेने मात्र से साल भर जो आपके कार्तिक पूर्णिमा का दिन है वह इस पुष्प में समाहित हो जाता है और कार्तिक महीने के संपूर्ण फलों की अनुभूति होती है। इस लाल फूल को अपनी तिजोरी में या अपने पास रखते हैं तो साल भर धन की कमी नहीं होती, व्यापार में बरकत होती है और सदा सर्वदा खुशियां बनी रहती है। तो यह कार्य आप जरूर करें। इस दिन महत्वता है पवित्र नदी में दीपदान की। आप सभी इस दिन अगर कहीं पवित्र नदियों में जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती या पवित्र कुंड में स्नान करने जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ दीपदान करें। ऐसा ना कर पाएँ तो घर पर भी आप एक किसी भी बर्तन में जो हमारे पास होता है, कोई भी स्टील पीतल की थाली, उसमें गंगा जल डालें। फिर जल डालकर आप गंगा मैया स्वरूप जानकर उसके निमित्त गंगा मैया का ध्यान कर कर उस जल के तालाब में आप रोली चंदन मौली समर्पित कर कर वहाँ पर भी आप घर पर ही दीपदान, समुद्र, नदी, पवित्र स्थानों पर मैं दीपदान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना कर कर आप वहाँ पर भी जो है घर पर भी गंगा दीपदान इत्यादि करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। 365 बत्ती का दीपदान भी आज आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, तुलसी, महादेव और श्री नारायण के मंदिर, पवित्र नदी में किया जा सकता है जो कि पूरे कार्तिक महीने का फल दिलाता है। इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। 365 बत्ती दीपदान, गंगा पूजन घर बैठे कैसे किया जाता है, इन सब वीडियो को मैंने प्रसारित किया है, आप जरूर कीजिएगा। इस दिन आप सभी ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर खीर इत्यादि और साथ ही मौसमी जो चीज़ें हैं और आने वाली सर्दी है उसके निमित्त चीज़ें दान कर कर पूर्ण संतुष्ट करते हैं तो कार्तिक महीने के व्रत का उद्यापन सर्वश्रेष्ठ रूप में सरल तरीके से हो जाता है। साथ ही इस दिन शिवलिंग पर जैसा कि गुरुजी कहते हैं आप कमल गट्टा, 5 बेलपत्र, 1 कमल गट्टा, चंद्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए अगर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपको पूरे महीने के संपूर्ण सुखों की स्वतः ही अनुभूति हो जाती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जो आपको तंग कर रहा है उन सभी का निदान होता है और परिवार में खुशियां बनी रहती है। तो इस तरह से आपको दीपदान करना है। इस दिन महालक्ष्मी के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए हवन कराते हैं तो भी बहुत सुंदर है। इस दिन ब्राह्मण भोज कराएं और सुंदर भाव से शिवलिंग पर 108 चावल के दाने समर्पित करें। शाम को पूरा दिन भर में आप चाय, पानी, दूध, दही खा सकते हैं। व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। शाम को जब चंद्र देवता दिखाई देने लगे तो आप चंद्र देवता को जल के लोटे में कच्चा दूध, चावल के कुछ दाने, मिश्री, सफेद फूल डालकर ओम सोम सोमाय नमः कहते हुए चंद्र देवता को जल जरूर चढ़ाइएगा। चंद्र देवता को जो अर्घ्य चढ़ा देता है उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह सरल सा कार्य करें। साथ के साथ बुधवार का दिन है, गणेश जी महाराज का भी ध्यान करें और गणेश जी को आप जरूर से दुर्वा समर्पित करें। गणेश जी महाराज को जो भी दुब घास आज के दिन समर्पित करता है उसका सौभाग्य चमक जाता है और दुख दारिद्रता का स्वतः ही अंत हो जाता है। तो इस तरह से आपको कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतिम पूर्णिमा है, श्रेष्ठ दिन है, इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना है, ब्राह्मण भोज कराना है, 365 बत्ती दीपदान करना है, शिवलिंग की पूजा करनी है, श्री नारायण की भक्ति, माता लक्ष्मी की भक्ति करनी है और साथ ही पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र इन वृक्षों की जड़ में कच्चा दूध समर्पित कर कर अच्छी तरह से पूजा परिक्रमा को प्राथमिकता देनी है। कनक धारा स्रोत, श्री सूक्तम का पाठ, शिव चालीसा का पाठ और सुंदर तरीके से जितना संभव हो भगवान की भक्ति, ध्यान, पूजा में अपना समय व्यतीत करना है। इस तरह से आपको यह दिनचर्या रखनी है। शाम या सुबह जब भी समय मिले पवित्र नदी में दीपदान जरूर कीजिएगा। कार्तिक का यह महीना किसी चमत्कार से कम नहीं है और साथ ही उसमें पड़ने वाली अंतिम पूर्णिमा जो कि सौभाग्य देती है और हर स्वरूप से दुख दारिद्रता का अंत करती है। तो कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर बुधवार बहुत श्रेष्ठ तरीके से पूजा पाठ, दान, पुण्य कर कर इन कार्य को करें। खीर बनाएं, पंचामृत बनाएं और साथ ही पंजरी इत्यादि, केले इत्यादि का भोग माता लक्ष्मी को लगाकर बाद में कन्या को, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को या पंडिताइन पंडित जी को आप इन्हें दान में देते हैं खीर इत्यादि के साथ, वस्त्र, अन्न इत्यादि का, तो बहुत सुंदर इसका परिणाम देखा जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी जो मैंने आपको दी। तो आप 365 बत्ती का दीपदान और हर स्वरूप में इस दिन पूजा पाठ को कीजिएगा। शाम को चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा।